नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि संत काव्य, ज्ञानाश्रयी काव्य क्या होता है और उसके कौन कौन से मुख्य कवि हैं और उनकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड थी। तो वो सब बातें हमने जान ली थी। तो आज हम जानेंगे प्रेमाश्रयी शाखा या फिर सूफी काव्य। दोस्तों, इसके जो मुख्य कवि होंगे, प्रमुख कवि होंगे, वो होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन होंगे? मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेमाश्रयी शाखा के। इस शाखा को प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मानना है, इस शाखा के जो भी कवि है उनका सभी का मानना है कि जो ईश्वर की प्राप्ति होती है वो प्रेम से होती है। प्रेम पूर्वक क्या होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी, इनका ये मानना है। इसलिए इस शाखा को प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। इसमें माना गया है परमात्मा को स्त्री का रूप माना गया है और आत्मा को पुरुष का रूप माना गया है। तो क्या है दोस्तों, इसमें परमात्मा को स्त्री का रूप और आत्मा को पुरुष का रूप। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का संबंध एक दूसरे से होता है, उसी प्रकार क्या है, परमात्मा और आत्मा का संबंध भी इसमें होगा। और तभी जाकर क्या है, इसको प्रेम मार्गी शाखा भी कहा गया है। ये इसका मेन रीजन है इसके पीछे। अब हम देखेंगे इसकी शैली कैसी है। दोस्तों, इसकी शैली होगी मसनवी शैली। इसके बाद हम जानेंगे इसके जो मुख्य कवि है, मुख्य कवि और इनकी रचनाएं जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम जान लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी तो ये फेमस रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कनावत और चित्ररेखा। इनकी क्या है, रचनाएं है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मुल्ला दाऊद की है चंदायन। तो मुल्ला दाऊद कहाँ के कवि है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। इनकी रचना कौन सी है? चंदायन। अब है कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। ईश्वरदास की सत्यवती कथा। और कशीम शाह की कौन सी रचना है? कशीम शाह के दोस्तों हंसज वाहिर। और मंजन की है मधुमालती। और शेख नबी की है ज्ञानद्वीप। और उस्मान की है चित्रावली। और नूर मोहम्मद की है इंद्रावली। ये इन सब की रचनाएं हैं और ये कवि है। तो हमने ये जान लिया इसमें प्रेमाश्रयी शाखा क्या है और इनके प्रमुख कवि कौन से हैं। थोड़ा सा जो इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो कर लेते हैं। इसके बाद आएगा हमारा सगुण काव्य। ये तो निर्गुण काव्य था जो हमने जाना। इसकी निर्गुण काव्य की दो शाखाएं हैं, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और एक है प्रेमाश्रयी शाखा। अब हम जानेंगे सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में क्या कहा गया? ईश्वर की मूर्ति रूप की उपासना। दोस्तों, जो हमने निर्गुण धारा पढ़ी उसमें क्या है, मूर्ति रूप की पूजा नहीं होती। उसमें क्या होती है, ईश्वर का निराकार रूप है, उसमें कोई आकार नहीं है। किसका? ईश्वर का कोई आकार नहीं होगा। किसमें? दोस्तों, जो हमारी प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा होगी उसमें क्या कहा गया है? ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर क्या है? निराकार रूप में है, कोई मूर्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, इस जो सगुण काव्य धारा है उसमें फोकस किया गया है कि ईश्वर क्या होगा? मूर्ति के रूप में होगा, कि कोई आकार होगा ईश्वर का। तो इसमें क्या होता है? सब कुछ मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति रूप की उपासना होती है ना। तो क्या होगा, ये इसमें फर्क है, एक है निराकार रूप और ये आकार वाला रूप है। अगर ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कैसी होगी? वो आकार के रूप में होगी। ये कौन कहता है? सगुण काव्य धारा कहती है। और इसकी भी दो शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में किसको फोकस किया गया है? मुख्य बिंदु पे किसको रखा गया है? राम जी को, श्री राम जी को।
और कृष्णाश्रयी शाखा में किसको मुख्य बिंदु पर रखा गया है, किसको मेन फोकस किया गया है, वो है दोस्तों श्री कृष्ण। और रामाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि है वो है हमारे तुलसीदास। तुलसीदास कौन होंगे, इसके प्रमुख कवि होंगे, जिन्होंने क्या है, सिर्फ राम के बारे में गुणगान किया है। और क्या, आकार या फिर आकार के रूप में, जो राम का आकार है मतलब एक मूर्ति के रूप में उसको, उसका गुणगान किया है किसने, तुलसीदास ने। और इसी प्रकार कृष्णाश्रयी शाखा में क्या है, सूरदास जी प्रमुख कवि होंगे। सूरदास ने किसका गुणगान किया है दोस्तों, इन्होंने किया है श्री कृष्ण का गुणगान अपनी रचनाओं में किया है सूरदास ने। ये इसके प्रमुख कवि और ये इसके प्रमुख कवि है। तो आज दोस्तों हमने जाना प्रेमाश्रयी शाखा और थोड़ा सा इंट्रो जान लिया सगुण काव्य धारा का। जो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो इन 2 में होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।